स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे सीजीएल में पूछे कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 20% कम हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। दोस्तों इजी क्वेश्चन है। इस आयत की लंबाई से इफेक्टिव परसेंटेज लगा देते हैं। लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए लेंथ में क्या कह रहा है दोस्तों, 40% वृद्धि, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी बढ़ जा रही है दोस्तों, 40% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, और उसकी चौड़ाई जो है यानी कि ब्रीथ में इसकी क्या हो जा रही है, 20% की कमी, यानी माइनस में जो कमी होगी माइनस में ले जाएंगे। बस इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बट्टे में 100 की परसेंटेज, ये होता है। तो माइनस की जगह माइनस रखेंगे, प्लस की जगह प्लस रखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 20 प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाता है 40 मल्टीपल में 20 डिवाइड बाई में 100। सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, ये 0 से ये 0, तो कितना जाएगा 4 दूनी 8 और ये 20, और 20 में से 8 गया, कितना बचा दोस्तों 12, यानी कि 12% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। समवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 8:15 है, उनके ऊंचाइयों का जो अनुपात है 5:4 है, तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए तो लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई r² होता है। ठीक है, और जिसमें दो है तो दोनों का अलग अलग करेंगे, क्योंकि दोनों का रेशियो निकालना है आयतनों का ना। इसको बड़ा ले लेता हूँ और h बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये होता है इनका दोस्तों रेशियो निकालना है, जैसा कि यहाँ पूछा है आयतनों का अनुपात। देखिए जो चीज़ करते पहले से काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए जो भी वैल्यू रखा है इसमें पुट कर देंगे, यानी कि पहला बेलन है ये दूसरा बेलन है, तो इसकी वैल्यू कितनी 8 है, तो 8 की स्क्वायर करेंगे तो 8 कितना होता है 64 होता है। और h की जगह कितना है, ये h पहला लेंगे क्योंकि पहला ले रहे हैं, तो हम ये मल्टीपल में कितना जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। ठीक, फिर इसका अनुपात, इसकी जगह r की वैल्यू कितनी है 15 मल्टीपल 15 लिखो या 225 भी लिख सकते हैं क्योंकि वापस तो काटना ही है। तो और उसके बाद हाइट कितनी है इसकी 4 है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, इसे 5 से काटेंगे तो 5 दी 15 हो जाएगा, और उसके बाद ये इससे करेंगे 16 चौके 64 होता है, 16 ये आ गया। अब कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा है, तो 16 और ये 15 45, तो कितना अनुपात निकल जाएगा, 16:45 इस सवाल का जवाब हो जाएगा जो पूछा है इसने, आयतनों का अनुपात। तो कितना जाएगा आंसर 16:45। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या बोल रहा है, यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% तक बढ़ जाती है तो सिलेंडर के आयतन में परिवर्तन को खोजें। देखिए सिलेंडर का जो आयतन जो होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका आयतन पहले लिख देते हैं, यहाँ पे पाई r² h होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिए, इसमें भी इफेक्टिव प्रतिशत लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए r जो है 2 बार मल्टीपल हो रहा है और h भी 1 बार मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब इसमें 3 बार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 3 बार होने का मतलब ये है जो त्रिज्या 10% कम हो रही है, जो रेडियस है क्या हो रहा है दोस्तों 10% से ये कम हो रही है, और जो हाइट है उसकी क्या हो रही है 20% से क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव हो रही है, बढ़ रही का मतलब पॉजिटिव, ऐसे लेंगे। ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये होता है। तो इसको दोस्तों पहले तो हम देखो 2 बार r को करेंगे, यानी कि इसको 1 बार 2 बार मतलब इसको करेंगे और जो आंसर आएगा उसके बाद इसके साथ करेंगे, इस पहले फॉर्मूले अप्लाई करके, तो इजीली निकल जाएगा। और आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे करेंगे, इससे जल्दी होगा। इसको सॉल्व करने के इस पर अप्लाई कर दें, -10 है तो x की जगह -10, y की जगह भी -10 होगा। ठीक है, और ये माइनस को मल्टीपल करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 10 मल्टीपल में 10 डिवाइड बाई में 10। ठीक है दोस्तों, पूरा अच्छे से खोल के कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छे से। ये करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, सब कुछ कट गया, तो और ये माइनस में 20 आ गया। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करूँगा माइनस में 20 में से गया तो 19%, ये आ गया। अब एक बार हाइट जो है 20% बढ़ रही है, तो एक बार अब हाइट का करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट कितनी है 20% है ना पॉजिटिव की, तो इसको एक बार और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में। देखिए माइनस में 20 प्लस में 20 माइनस 20 मल्टीपल में 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इससे से काट देंगे, कट गया। और उसकी जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और पॉइंट, और 3.8 आ जाएगा यहाँ पे। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में से 19 गया तो 1 आ गया। अब देखिए अब इसमें से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आएगा माइनस का 2.8 आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसके जो दोस्तों ये जो पूछा है कि इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आयतन जो है दोस्तों उसका वो डिक्रीज होगा 2.8 से।
2.8% से इसका जो आयतन क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इस तरीके के सवाल को आप इसी से करें, इससे जल्दी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते देखो क्या कह रहा है। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है। जाहिर सी बात है, चोर पुलिस को देखा तो भागेगा ही। और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, चोर पुलिस वाला। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहे हैं। देखिए, चोर और पुलिस जो है उसको 380 मीटर की दूरी से देखता है। देखिए यहाँ पे हम एक में थोड़ा सा डायग्राम बनाइए। 380 मीटर की दूरी है, यहाँ पुलिस है, यहाँ पे चोर है। चोर को सी ले लेते हैं। ठीक है, पीछा करता है चोर पुलिस को क्रमशः। देखो चोर जो है, चोर की जो चाल है वो कितनी है, 25 है, और इसकी चाल कितनी है दोस्तों, 30 है। ठीक है, तो कह रहा है कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए जो पुलिस है, पुलिस की चाल हमेशा ज़्यादा रहेगी जब भी तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही कवर अप होगा दोस्तों। ठीक है, अगर इन दोनों की चाल सेम होती है, मान लीजिए इसकी 25 होती, तो पुलिस कभी चोर को पकड़ नहीं पाता, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है हमेशा मेंटेन रहती है आपस में इनके। ठीक है, तो इसकी हमेशा ज़्यादा रहती है। तो ठीक है, अब देखिए, तो कुल मिला के दोस्तों ये जो इनके बीच की जो दूरी है यानी 380 मीटर, उसको ही कवर करेगा। कैसे करेगा, इनके रिलेटिव स्पीड से ही कम करेगा। जैसे मतलब कि जो भी इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी से कम करेगा। तो कितना डिफरेंस है दोस्तों, इसकी 30 है, इसकी 25 है। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड की चाल से वो 380 मीटर की दूरी को कवर अप करेगा, और तभी ये माना जाता है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे कैसे करेंगे। इनके बीच की दूरी कितनी है, 380, यानी कि डिस्टेंस हो गई, और चाल कितनी है हमने निकाला भी 5 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो 5 7 35, ठीक है, और 5 6 30, तो कितना जाएगा दोस्तों, 76 सेकंड इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आंसर नंबर डी। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज दोस्तों क्या होता है, वो चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो लेकिन 90 पे ना हो। ठीक है, उसके जो कोने होते हैं वो 90 पे ना हो, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल मतलब D1 मल्टीपल D2। ये विकर्ण 1 है और ये विकर्ण 2 है। ठीक है दोस्तों, बस इस पर अप्लाई कर दीजिए। अगर इसका फॉर्मूला याद है तो 5 सेकंड में कर लेंगे आप। तो 16 मल्टीपल में 12 डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, इधर कर दो चाहे इसके नीचे कर दो, काटेंगे इसको तो कितना जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो 12 8 96 होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बता देगा क्या कह रहा है। किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे चोर एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, इजी है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारी दूरी होती है, उसी को कवर करता है पुलिस, जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो कुल मिला के इसके बीच की दूरी कितनी है, 85 मीटर है। ठीक है, और इनकी चालों का जो अंतर कितना है, इसकी 8 है, इसकी 8 इसकी 7 है। तो अंतर कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर का। 1 किलोमीटर पर आवर का, जो कि मीटर में है, तो हम इसे मीटर में बदल लेंगे। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हम करेंगे मल्टीपल करेंगे 5/18 से मल्टीपल करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 5/18 से आप मल्टीपल कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, ये टाइम आ जाएगा इस सेकंड में। ये टाइम आ जाएगा सेकंड में, जो कि हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 5 से काट देंगे इसको। जब 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 से कम 5 और 5 से 35। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 17 मल्टीपल में 18 सेकंड। ठीक है, अब इस सेकंड में दे रखा है, मिनट में करने के लिए इसको देखो ऑप्शन जो है सारे के सारे कितने मिनट में हैं। तो 60 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड भी करेंगे। तो 6 से काटेंगे इसे तो कितना जाएगा, 6 18 हो गया। ठीक है दोस्तों, 6 18 हो गया, 17 51 हो गया, और ये दशमलव नीचे था, 10 था तो 1 दशमलव लग जाए तो 51। 5.1 मिनट का समय लगेगा पुलिस को उस चोर को पकड़ने में। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 मल्टीपल में √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती है दोस्तों, क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है,
ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल दे रखा हुआ है कितना दे रखा है 36 √3। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 और ये भुजा की स्क्वायर यानी कि एक की स्क्वायर ये होता है। देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट देंगे और इसको इधर करेंगे तो कितना 6 चौक 24 का 4 हासिल लग गया 2 4 × 12 13 14 यानी कि 144 हो गया। और ये एक की स्क्वायर ये अंडर रूट है, सॉरी ये स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट में जाएगा तो कितना जाएगा 12, यानी कि जो भुजा आ गई हमारी कितनी आ गई दोस्तों 12 आ गई, यानी कि ये भी 12 हो गई, ये भी 12 और ये भी 12, क्योंकि त्रिभुज की सारी भुजा क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा बराबर होती है। परिमाप पूछा है तो सबको जमा कर दीजिए तो 12 से कितना जाएगा दोस्तों हमारा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप कितना आ गया दोस्तों 36 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आएगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये भी चोर पुलिस से ही है। एक चोर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इन दोनों के बीच का जो दूरी है पहले वो निकालेंगे। देखिए चोर भाग रहा है दोस्तों 12 की स्पीड से और पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14 की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन चोर जो है 10 सेकंड दौड़ने के बाद देख रहा है ना पुलिसकर्मी, ठीक है, उसी दिशा में। तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय किया उसने, चोर ने कितनी करी दोस्तों 12 × 10 यानी कि 120 मीटर की दूरी उसने तय करी। इन दोनों के बीच का दूरी आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की चालों का जो अंतर है ये 14.5 है, ये 12 है, तो कितना अंतर हो गया तो 2.5 है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा टाइम आ जाएगा, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, इजी क्वेश्चन था। दशमलव हटाने के लिए एक जीरो यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, अभी 25 हो गया। ठीक है, तो 5 से काट देते हैं, 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये 24 दूनी कितना होगा दोस्तों 48 सेकंड का समय लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, व्यास 40 सेंटीमीटर का एक धातु का गोला 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के छोटे गोले में पिघलाया जाता है, छोटे गोलों की संख्या ज्ञात की। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में हम आयतन निकालते हैं। देखिए जो हमारा बड़ा गोला है जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी जाएगी दोस्तों, उसकी त्रिज्या जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो गोला होता है, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 πr के क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा उन छोटे गोलों के बराबर होगा। मान के चलिए छोटे गोले की संख्या निकालनी है, वो संख्या हमें तो पता नहीं है ना, हम n या x कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए n है, ठीक है, उसकी मल्टीपल और एक छोटे गोले का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई, और ये इसको मैं इसको ले लेता हूँ R1। ठीक है, R1 की क्यूब। ठीक है, ऐसे ले लेता हूँ छोटा, ये छोटे वाला गोला है, ये बड़े वाला गोला, इन दोनों का जो आयतन है, देखिए इस बड़े गोले का जो आयतन होगा वो सारे के सारे छोटे गोलों के आयतनों के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको इक्वल किया है। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ कट रही है वो काट देंगे, 4/3 से 4/3 कट जाएगा। ठीक है, और पाई से, क्योंकि पाई की वैल्यू दोनों में सेम ही होगी तो पाई से पाई भी कट जाएगा। ठीक है, अभी जी आर जो है, आर कितना है इसमें, आर की जो वैल्यू है उसमें 20 है बड़े वाले की, क्योंकि व्यास 40 था तो उसका आधा ही तो होता है ना आर, तो बस इसको 20 × 20 करेंगे और ये हमारा जो आएगा n तो यही रहेगा। और इस r की जो वैल्यू दे रखा हुआ है कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 की क्यूब हो जाएगा ये। और इसको जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना जाएगा इधर मल्टीपल इसमें हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 ठीक है, अब देखिए पॉइंट था तो पॉइंट हमारा इधर चला जाएगा, इसका मतलब देखो ये पॉइंट में था ना, ये वाला, इसको हम ऊपर कर देंगे, तो ऊपर कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ 20 × 20 × 20। ठीक है, और ये 5 × 5 और ये जो दशमलव ऊपर जाएगा तो 1000 लिख देता हूँ इकट्ठी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और ये 5 चौके 20। ठीक है, अब देखिए तो कितना हो गया दोस्तों 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि हो गया हमारा 64, और कितनी जीरो है 3 है, तो 3 जीरो हम इसी में लगा देंगे। तो जो छोटे गोलों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 64,000 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो n था वो n हमारा अभी भी इधर ही है। ठीक है, तो छोटे गोलों की जो संख्या आ जाएगी कितनी जाएगी 64,000 आ जाएगी। आए आपको समझ आएगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन था ये भी, बस आपको समझ आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में भुजा 8 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज है, बिंदु PQ और R क्रमशः भुजा AB BC और CA के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज, जैसा कि बताया सभी भुजा क्या होती है बराबर होती हैं। एक मैं समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम देते हैं A B और ये C।
इसके मिड पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि ये ए बी पे कितना है दोस्तों P है, और बी सी पे कितना है Q है, यानी कि बी सी पे क्या है Q है, और जो लास्ट का बच गया R यही होगा। इसके मिड पॉइंट मतलब ए बी रेखा के मिड पॉइंट में बने हुए हैं सारे के सारे। तो अब एक मिड पॉइंट बना के इसको हम मिला देते हैं आपस में, ठीक है। अब देखिए अभी क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए भुजा कितनी है बड़े वाले की, यानी कि ए बी की भुजा कितनी, ये ए बी जो है इसकी भुजा कितनी 8 है, यानी कि हमारा जब 8 है तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जैसा कि हमें पता है √3/4 भुजा की स्क्वायर, भुजा कितना है 8 × 8, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम, कितना जाएगा दोस्तों 2, यानी 8 दूनी 16 √3 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 16 √3 क्या है, इस पूरे का पूरे यानी कि इस पूरे का यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। हमें सिर्फ इसका निकालना है, ठीक है दोस्तों, हमें सिर्फ इसका निकालना है। कभी भी समबाहु त्रिभुज कि मिड पॉइंट के साथ जो त्रिभुज बनता है दोस्तों वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये मतलब ये सारे इक्वल भागों में बट जाते हैं। तो अगर देखो इन सब का क्षेत्रफल 16 √3 है तो कितने भाग हैं 1 2 3 4, यानी कि इसका 1/4 कर देंगे तो हमारा बीच वाले यानी कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसे काटेंगे तो 4 चौके 16 √3, यानी कि क्षेत्रफल PQR का कितना आ गया 4 √3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है, आधार त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर का एक बेलनाकार बर्तन एक तरल से भरा है। इस तरल को एक घन कंटेनर में डाला जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर दे रखा है। घन पोत की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसमें भी आयतन यूज होगा। देखिए जो बेलन है उस बेलन का जो आयतन होगा उस घन के आयतन के बराबर होगा, तभी हम घन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो आई आपको समझ आएगा। तो घन का जो बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, हमारा होता है पाई r² h होता है, और घन का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यही होता है, ठीक है। बस इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए वैल्यू पुट करने के बाद हम इसकी h की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि घन का जो है घन की जो ये चौड़ाई और लंबाई दे रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है लंबाई होगी। ये थोड़ा अभी मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। तो देखिए तो हमारी लंबाई कितनी है 37 है और चौड़ाई कितनी है 17 है, ठीक। और ये 22/7 पाई की वैल्यू ले लेंगे और r की जगह ले लेंगे 30 मल्टीपल में 30, और हाइट कितनी है इसकी 42 है, ठीक है दोस्तों। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए और ये h की जगह h लिख देंगे। इस चीज़ को इधर ले जाएंगे और हम इसमें से h की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे खुद कर लेना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे वाली नोटिफिकेशन के लिए।